नमस्कार भाइयों, मैं अनिल पहाड़ी भाई जी ब्लॉग में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज मैं आपको मिलवाने वाला हूं के.एस. रावत जी से, जिन्होंने कि कभी दवा नहीं खाई और ना ही डॉक्टर के पास गए। योगा के बलबूते पे ही उन्होंने अपने आप को स्वस्थ किया और तंदुरुस्त रखा हुआ है। सुबह डेली 5 बजे योगा करते हैं, उनका नियम है एक बना हुआ, जिससे कि एक साधना है। योगा एक साधना, जिसके बलबूते उन्होंने बड़ी से बड़ी बीमारियों को अपने पास भटकने नहीं दिया और जिससे कि अब रिटायरमेंट होने के बाद भी वो स्वस्थ हैं और योगा के बलबूते चल रहे हैं। मैं मिलवाता हूँ आपको रावत जी से और मैं दिखाता हूँ आपके सवेरे 5 बजे प्रतिदिन वो किस प्रकार योगा करते हैं। तो चलिए मैं दिखाता हूँ आपको योगा जी के, रावत जी के योगा। ये देखिए, ध्यान में मगन के.एस. रावत जी, जो कि योग के बलबूते पे ही इन्होंने अपने आप को स्वस्थ रखा हुआ है। डेली प्रतिदिन नियम है इनका, सुबह 4:30 बजे उठने के बाद योगा में लीन हो जाना, छत में हरे भरे वृक्षों के पास जो कि गमलों में लगाए हुए हैं। और सुबह का वैसे भी वातावरण शुद्ध होता है, शुद्ध हवाएं चलती है और ये इनका डेली का नियम है। ये देखिए, श्वास बाहर लेना और अंदर लेना, बाहर फेंकना और अंदर लेना, जिससे कि इनके फेफड़े और बॉडी जो है बिल्कुल फिट रहती है और हमारे फेफड़ों में जो है ताज़ी हवा जाती है। अंदर लेना, बाहर लेना, और इससे जो है पेट की जितनी भी अतड़ियाँ होती है वो खुल जाती है। कई बारी बीमारियों का कारण यही चीज़ें होती है। ये देखेंगे किस तरीके से इन्होंने अपने शरीर को ढाला हुआ है और बहुत ही बढ़िया तरीके से मेंटेन किया हुआ है। तो ये देखिए, इसके बाद रावत जी का जो है तीसरा योगा हम दिखाएंगे आपको। ये देखिए, इस योगासन को करने से जो कहते हैं कि घुटनों में ग्रीस कम हो गई है, तो वो समस्याएं नहीं होती है। और जो एकदम से कई बारी चलते चलते लड़क आ जाना या कहते हैं कि नस में नस चढ़ जाना, वो समस्याएं उत्पन्न नहीं होती है। बहुत ही बढ़िया। धीरे धीरे करना, इसको बिल्कुल आराम से कीजिए, स्लोली स्लोली। ऐसा ना हो कि बॉडी के अंदर थकान हो, थकान नहीं होनी चाहिए। माइंड को फ्रेश करके, जैसे कि मैंने आपको बताया, योगा एक साधना है जिसके बलबूते पे ही मनुष्य जीवित है। जहाँ पे आज लोग बहुत ज़्यादा दवाइयाँ खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा डॉक्टर के पास जा रहे हैं, तो रावत जी जो है आज तक डॉक्टरों के पास नहीं गए, जैसे मैंने पहले भी बताया था आपको। तो योग के सहारे ही वो अपने आप को स्वस्थ रखते हैं। ये देखिए, रिटायरमेंट होने के बाद भी किस तरीके से स्वस्थ हैं रावत जी, और ये इसी योगा के कारण।
इसमें थायराइड होने का भी आपको बिल्कुल सही आराम होता है। तो इसमें जैसा कि रावत जी ने बताया कि इसमें थायराइड, तो इस तरीके की बीमारियां दूर हो जाती है। ये थायराइड तो ये देखिए, इस योगा का मतलब है सिर्फ ताली बजाना नहीं है, इससे जो है शरीर का जो भी ब्लॉकिंग और शरीर के अंदर नसों का जकड़ हो जाना वो सब खुल जाता है इससे। देखिए, जिस तरीके से बताया गया था कि एक साधना है, साधना योग के सारे ही होती है। और ये देखिए, बहुत ही सुंदर दृश्य है ये, जो कि ईश्वर को याद करना और साथ के साथ योग साधना में चले जाना। वही तो उसकी शक्ति वही। तो देखा आपने के.एस. रावत जी का कितना सुबह 4:30 से लेके 5 बजे तक वो योगा में बैठ जाते हैं। और मैं मिलवाता हूँ रावत जी से आपको। रावत जी, आपने ये योगा कब से स्टार्ट किया? आपने काफ़ी साल हो गए ये, उसमें काफ़ी साल, मैं 10-11 साल हो गए इसको, इस योग करते करते। तो ये आपके मन में कैसे आया कि मतलब योगा करना चाहिए? इसमें क्या है, कई लोग तो जो है कि रिटायरमेंट के बाद जो है या रिटायरमेंट से पहले भी समय का दुरुपयोग करते हैं और उठ नहीं पाते हैं। नहीं तो हम शुरू से ही जैसे जब नौकरी करते तब से ही लगे हुए योग करने में, चाहे 10 मिनट करें पर 5 मिनट करें, जरूर करते हैं। तो इसीलिए आपने अपना तो अपने को मेंटेनेंस कर रखने के लिए, तो अभी तक कोई ना डॉक्टर के पास ना डॉक्टर के पास गया, ना किसी के पास गया। अभी तक ठीक है। जैसे योग करते हैं तब से बिल्कुल कोई ना थायराइड है, ना कोई शुगर है, ना कोई कुछ है। तो योगा में इतनी वो शक्ति है। तो ये जब आपके अगर फेफड़े मजबूत हो जाएंगे तो आपको कोई बीमारी लग ही नहीं सकती। बहुत बढ़िया। तो इसलिए हर बंदे को ये 5-10 मिनट और योग करनी चाहिए, जिससे कि ये आपको ये हो जाएगा भाई कि डॉक्टर के पास जाना नहीं। और फिर जब लास्ट स्टेज आ जाए तो बंदा तब डॉक्टर के पास भगता है। इसलिए पहले ही उसको अपना बीमारी को दूर रखे। तो बहुत बढ़िया रावत जी, आपने बताया कि बीमारी को आने से पहले ही अगर योग के द्वारा हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकें, जिसमें कि हमें ज़रूरत ही ना पड़े मेडिसिन खाने की, और अपना जो है स्वास्थ्य हम खुद योगा के थ्रू जो है ठीक कर सकें। तो रावत जी ने बहुत अच्छी बातें बताई है, और योगा मैंने आपको दिखाया रावत जी का, तो बहुत अच्छा लगा सुबह के वक्त रावत जी आपसे मिलके। और मैं आशा करता हूँ कि इसी प्रकार अपना योगा आप जारी रखेंगे, जिससे कि आप हमेशा स्वस्थ रहें और खुश रहें। धन्यवाद रावत जी। तो देखा भाइयों आपने, ये थे हमारे के.एस. रावत जी, जो कि मैंने बताया आपको योग के द्वारा इन्होंने
सारी बीमारियों से दूर हैं और रिटायरमेंट होने के बाद भी आपने देखा किस तरीके से चुस्त दुरुस्त रहते हैं। तो अगर आपको आज का ब्लॉग पसंद आए तो इसी प्रकार पहाड़ी भाई जी ब्लॉग में मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।